कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके नहीं रख सकते, परंतु मैं आपसे कहता हूं कि आप रेत को मुट्ठी में बंद करके रख सकते हैं। कैसे? इसका उत्तर है, यदि आपके हाथों में पसीना हो तो आप रेत को अपनी मुट्ठी में जकड़ सकते हो। और पसीना कैसे आता है? परिश्रम से, प्रयास से। तो यदि आप परिश्रम से निकले पसीने से आप रेत को मुट्ठी में बंद कर सकते हो, तो ऐसा क्या है जो आप जीवन में परिश्रम से पा नहीं सकते? मान, सम्मान, धन, संपत्ति, बल, ये सब परिश्रम की उत्पाद है। जब तक आप सबसे ऊंचा उठने का प्रयास कर रहे हैं तब तक ठीक है, परंतु जब आपके मन में दूसरों को नीचा समझने का भाव आ जाए तो सावधान हो जाइए, क्योंकि यही अहंकार है जो वास्तव में आपको हीन कर रहा है। हम अक्सर सुनते हैं कि एक ज्ञानी महात्मा है, वो सारे संसार का सत्य जानते हैं, उनके पास हम अपनी समस्याओं का समाधान पाने जाते हैं। ये उचित भी है कि हमें ज्ञानी ध्यानी लोगों से जीवन और संसार का सच जानने का यत्न करते रहना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि संसार का समूचा सच आपके अपने सोचने और समझने पर निर्भर करता है? कोई ऐसी विद्या नहीं जिससे संसार में बिखरे सारे ज्ञान को कोई एक व्यक्ति समझ ले और हमको समझा दे। संसार का समूचा सच जानने का दावा करना एक प्रकार का मन बहलाव है। हमारी समस्या ये होती है कि हम अपने काम में आने वाले तथ्यों को ही संसार का सारा तथ्य या सत्य मान बैठते हैं। एक उदाहरण के लिए, हमें जिस नगर जाना होता है, हम उस तक जाने के ही रास्ते की खोज करते हैं। उस समय हम बाकी के नगरों का रास्ता नहीं खोजते। उस खास यात्रा के समय वो शहर ही हमारे जीवन का अंतिम और परम सत्य होता है। इसी तरह जब हम जीवन के किसी काल में किसी समस्या के समक्ष होते हैं, तब उस समस्या से पार पाना ही हमारा जीवन सत्य होता है। और उस समस्या से पार पाने का उपाय जो भी बता दे, वही हमारा गुरु बन जाता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि उस ज्ञानी के पास संसार का सत्य है अथवा नहीं। इस संसार को समझना किसी एक के बस की बात नहीं। इसे हम सबको हर पीढ़ी और हर युग में समझने का यत्न करना होगा। तुम अपने स्तर पर अपना प्रयत्न करते रहो, संसार को अपने अनुभव से जानने का यत्न करते रहो। जितना तुम स्वयं जानोगे वही संसार का वास्तविक ज्ञान होगा। बाकी सब केवल उपदेश होता है। हमारा शरीर जितना जटिल है, यदि इसे ठीक से जाना जाए तो इससे अधिक सरल ज्ञान देने वाला और कोई नहीं। हमारे शरीर में पंच इंद्रियां होती हैं जो हमें भाव, गुण और वस्तुओं का बोध कराती हैं। हमारे पास आंखें हैं, नाक है, स्पर्श के लिए त्वचा है, कान है और जीभा है। सबका भिन्न भिन्न कार्य है। आंखों से देखना, कानों से सुनना, नथनों से श्वास लेना, त्वचा से स्पर्श करना और जीभा से स्वाद लेना। परंतु क्या आपने कभी सोचा कि प्रकृति ने हमें दो आंखें दी, दो नथने दी, दो कान दी, स्पर्श के लिए ये पूरा शरीर दिया, परंतु जीभा केवल एक दी? ऐसा क्यों? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि हम देखें अधिक, सुने अधिक और ज्ञान अधिक अर्जित करें, बोले कम। शास्त्रों में लिखा है, संतों ने, विचारकों ने निरंतर कहा है कि निंदा से बड़ी कोई खराबी नहीं। निंदा के कारण ना केवल परिवार या समाज से प्रेम का नाश होता है, अथवा हमारी अपनी आत्मा के सत्य का भी नाश हो जाता है। और हम जानते हैं कि सत्य के नाश को सबसे बड़ी विपदा, सबसे बड़ा श्राप माना गया है। किंतु निंदा से सत्य का नाश कैसे होता है? और इस पर कभी हमने गहराई से विचार किया है? प्रथम तो विचार करें कि निंदा क्या है।
किसी का कोई कार्य यदि हमें पसंद ना आए तो उसकी आलोचना करने को निंदा कहा जा सकता है। नहीं, आलोचना करने का तो सबको अधिकार है। वास्तव में आलोचना करना तो सबका फर्ज है, उत्तरदायित्व है। आलोचना से ही समाज शुद्ध होता है और आलोचना करने वाले मनुष्य को अपनी बात सच साबित करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिसके कारण आलोचना करने वाला भी स्वयं शक्तिमान बनता है। तो आलोचना और निंदा में भेद क्या है? आलोचना सदा ही किसी के कार्य की होती है, निंदा किसी के व्यक्तित्व की होती है। उसने गलत किया, ये कहना आलोचना है। वो गलत है, ये कहना निंदा है। इस बात पर गहराई से विचार करना आवश्यक है। मनुष्य में किसी भी समय परिवर्तन आ सकता है। आज गलत या अनुचित करने वाला कल साधु भी बन सकता है। किसी की गलती, किसी का अनुचित कार्य उसकी आत्मा का मैल बन जाता है। मैल उस कपड़े का गुण नहीं। अर्थात किसी के कार्य में दोष देखना बुरा नहीं, किंतु किसी व्यक्ति में दोष देखना अनुचित है। और निंदा कहते हैं किसी व्यक्ति में दोष देखने को। किसी के व्यक्तित्व में, किसी के वजूद में बुराई देखने और दिखाने को निंदा कहा जाता है। उसका कोई प्रमाण देना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि कार्य की बुराई तो दिखाई जा सकती है, आत्मा की अच्छाई या बुराई दिखाई कहां पड़ती है। यही कारण है कि हमें किसी की निंदा करने में बहुत रस आता है। किसी को बुरा सिद्ध कर हम स्वयं को अच्छा सिद्ध कर लेते हैं अपने ही मन में। हमें अच्छा बनने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या ये सच नहीं? निंदा हमारे अहंकार को सुख देती है। यही कारण है कि निंदा करते हुए हमें निंदा करने की आदत लग जाती है, लत लग जाती है। लेकिन निंदा करने से हमें क्या हानि होती है? क्या हमने कभी विचार किया है? निंदा करने की आदत बन जाने पर हम अधिक से अधिक असत्य का आधार लेने लगते हैं। धीरे धीरे हमारे हृदय से सत्य का नाश हो जाता है। अर्थात निंदा दो धारी तलवार है। जिसकी निंदा की जाती है उसकी प्रतिष्ठा कट जाती है और निंदा करने वाले की आत्मा टूट जाती है। क्या ये सत्य नहीं? इस विषय पर विचार, मनन, चिंतन अवश्य कीजिएगा। विद्यालय में सबके प्रश्न पत्र एक होते थे, परंतु जीवन के प्रश्न पत्र और उनकी कठिनाई सबके लिए भिन्न होती, तो निश्चित रूप से उनके उत्तर भी भिन्न होंगे ना। इसलिए यदि आपको जीवन में सफलता पानी है तो नकल ना कीजिए, स्वयं के प्रश्नों का उत्तर स्वयं ढूंढिए। ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति नहीं जो आपको रोकती है, यह आपके भीतर छिपा भय है जो आपको रोकता है। हाँ, कभी कभी भय आपकी सुरक्षा अवश्य कर सकता है, परंतु साथ साथ ये भी जानना आवश्यक है कि ये भय ही है जो आपको मौन भी रखता है। इसलिए अपने मन से भय को निकालिए और खुलकर अनीति का, अन्याय का विरोध कीजिए और फिर देखिएगा आपका मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा।